Hello students, so in this video we are going to discuss about the layers of the earth. तो layers जो है वो कैसे डिवाइडेड है अर्थ की उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है क्रस्ट, जिसपे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली लेयर होगी आपकी क्रस्ट, जिसपे हम लोग रहते हैं। ठीक है, द लेयर ऑन विच वी लिव। ठीक है, ये लगभग 0 से 100 किलोमीटर्स तक की इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो इतनी होती है 0 से 100 किलोमीटर्स की। ठीक है, तो क्रस्ट के बारे में हम जानते हैं, द क्रस्ट इज हार्ड आउटर शेल डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक क्रस्ट। तो जो अर्थ है उसका जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट में बटा हुआ है। ठीक है, कुछ हम देखेंगे जहां पर लोग रहते हैं, जिस शेल पर लोग रहते हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, जो लैंड है जिस पर हम रहते हैं, और जो समंदर के अंदर है, सी के नीचे है, उसे हम ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो याद रखना, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, और इसीलिए हम इसको कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं? सियाल। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड लेयर एंड दैट इज मेंटल। तो ज्यादातर जो पोर्शन है, नियरली 80% इज मेड अप ऑफ मेंटल। ठीक है, द लेयर अबव द कोर, the layer below the crust or above the core is known as mantle. ठीक है, ये 80% होती है अर्थ की। अर्थ का टोटल वॉल्यूम जो है वो मेंटल है। देखिए यहां पर है ना ये मेंटल, सो टिल हियर, तो दिस इज मेंटल। और इसमें एक लेयर होती है एस्थेनोस्फेयर विच इज अ सेमी लिक्विड फॉर्म। ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है, और इसी के ऊपर आप देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। ठीक है, एल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें कहा गया था दैट अर्थ पे जो क्रस्ट है, ठीक है, जो अर्थ की जो लेयर्स है, इट इज ये जो कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, इट लाइज अपॉन अ प्लेट, उसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती हैं ऑन एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, वो इसी एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करती हैं, तभी हम अर्थ को एक एक्सपीरियंस करते हैं, और इसी वजह से नए कॉन्टिनेंट्स और नए लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन भी हम इसी वजह से हम देखते हैं। जैसे कि हिमालयाज बन रहे हैं, दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो उससे हिमालयाज बन जाते हैं। देयर आर वेरियस लैंडफॉर्म विच आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, और वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है। ओके, इट कंटेन्स सेमी लिक्विड लेयर नोन एज एस्थेनोस्फेयर। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, हेंस इट इज नोन एज सीमा। इसको हम क्या बोलेंगे? सीमा। याद रखना इसको, मेंटल also known as सीमा because of presence of silicon and magnesium. Now the final layer is core. ठीक है, तो कोर के बारे में हम बात करेंगे। It is the innermost part of the earth which consists of nickel and iron and is known as नीफे। तो ये बना हुआ है निकल और आयरन का, तो इसको हम कहते हैं नीफे। ठीक है, जो कोर होता है, कोर के भी दो हिस्से हैं, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो आउटर कोर है इट इज इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना ऊपर से, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब टेम्परेचर बहुत हाई होगा, एनर्जी जब ज्यादा रिलीज होगी तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर कोर में हम चीजों को देखेंगे, आउटर कोर में। अब बात आती है इनर कोर में। इनर कोर में हम देखेंगे चीजें सॉलिड है। वो सॉलिड क्यों है? जबकि ज्यादा प्रेशर होगा ना, वो सॉलिड इसलिए है बिकॉज डेंसिटी बहुत ज्यादा, स्पेस है नहीं मूव करने का चीजों का, तो लिक्विड फॉर्म में वो आ ही नहीं पाएगा। इतने ज्यादा टेम्परेचर के बाद भी सॉलिड ही रहेगा इनर कोर। ठीक है, तो दैट इज द रीजन व्हाई इनर कोर इज सॉलिड, बिकॉज ऑफ लेस स्पेस एंड लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर, लॉट ऑफ टेम्परेचर इज देयर, और डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी यहाँ पर। ओके, थैंक यू एवरीवन।